किस तरह से यहाँ इस पूरे क्षेत्र का राजनीतिक गणित ज्ञान रहा और भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनी है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या नरेंद्र भाई मोदी की दिल्ली में सरकार हो, इस क्षेत्र के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, जनजाति के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। कलसिंह भाई लगातार यहां से चुनाव लड़ते आए हैं और ये जीते या हारे, लगातार उनने यहां के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी भी आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला तो ये विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी लगातार सक्रियता बनी रहती है इनकी। और आज जो विकास का देख रहे हैं आप यहाँ, चाहे रोड की स्थिति, पास से आप लोगों की 8 लेन जा रही है, पूरी दिल्ली बॉम्बे को जोड़ रहा है ये रास्ता। और आज से पीछे चले जाए हम, 20 साल 25 साल पीछे चले जाए तो हमारे इस क्षेत्र की क्या हालत थी। मेरा पेटलावा क्षेत्र भी लगा हुआ है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, आप लोगों से लगा ही हुआ है। तो न हर सड़कों की हालत ठीक थी, न बिजली थी, न पानी था, कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ये जो विकास की रफ्तार हमने पकड़ी है, आज सड़कों का जो जाल बिछा हुआ हमने देखा है, सिंचाई के साधन बने हैं, तालाब बने हैं, डैम बने हैं। कुछ क्षेत्र अभी भी बाकी है जहां हमको विकास करना है। हमारे आदिवासियों के खेत अभी भी सूखे हैं, जिनको तालाब बना करके, डैम बना करके हमें सिंचित करना है, हरा भरा करना है। कुछ फलिए छूटे हैं जहां सड़कें हमें अभी भी बनानी है, वहां भी हमें विकास करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो विकास हमें दिख रहा है वो पहले कभी नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार में भी नहीं दिखाई दिया। तो ये विकास अगर कोई कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और इसीलिए मैं आप सभी ग्राम वासियों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भुरिया, उनकी बेटी हूं मैं, आज 5 बार से विधायक हूं। मैं भी पहली बार कांग्रेस से लड़ी थी चुनाव, लेकिन जब देखा कि कांग्रेस में रह के विकास नहीं हो सकता, हमारे जो जिताते हमारे मतदाता है, गांव के आदिवासी भाई बहन है, विकास नहीं हो सकता, तो कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर के आज 5वीं बार विधायक हूं। तो ये हमने कोई ठेका नहीं लिया है किसी को जिताने के लिए। तो ये परिवर्तन का समय है। आने वाली जो पीढ़ी है वो विकास का रास्ता देखती है, और विकास अगर करना है, विकास से अगर जुड़ना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और इसीलिए मैं मियाटी के सभी अपने भाइयों और बहनों को कहना चाहूंगी कि भविष्य हमारा भारतीय जनता पार्टी में है। इससे जुड़ोगे तो आपके गांव का विकास होगा, फलिए का विकास होगा, आपके क्षेत्र के विकास होगा। और इसीलिए आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपके विकास में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी विकास के काम आप लोगों के होंगे उसमें बराबर हम सभी लोग, कलसिंह भाई है, हमारे सविता जी है, बंटी भाई है, सरपंच साहब है, हम जो सभी पदाधिकारी बैठे हैं आप लोगों के साथ में है। विकास में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे। आज रामनवमी भी है, बहुत शुभ दिन है आज, और आज ऐसे शुभ दिन में आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो विश्वास रखिए
कि आप लोगों के विकास में कैसे कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। हमारी सरकार कभी नहीं छोड़ेगी, यही आप सभी लोगों से आशा भी है और विश्वास भी है। और इस परिवार से आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो भी जुड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और हम लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार के तरह यहाँ के लोग रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस पार्टी से जुड़ जाता है वो एक परिवार की तरह रहते हैं, परिवार से जुड़ करके रहते हैं। तो इसलिए इस नए परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मिलकर के इस क्षेत्र का विकास करेंगे, इस पंचायत का विकास करेंगे। इन शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। आज जहाँ स्वागत किया हम लोगों का, उसके लिए भी